हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेक टीच में आपका स्वागत है। गाइस, आज इसकी वीडियो में बात करेंगे एक्सेल के 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में, इफ, सम इफ और काउंट इफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इफ फार्मूला के बारे में। इफ फार्मूला किसी कंडीशन के बेसिस पर हमें यह चेक करने देता है कि हमें यह चेक करने देता है कि रिजल्ट पास है या फेल है, या फिर ट्रू या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्कशीट वाले डेटा है, जिसमें कॉलम नेम है स्टूडेंट नेम, कॉलम बी में स्कोर और कॉलम सी में रिजल्ट है, जहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। सपोज हमें कंडीशन के बेसिस पर रोहन के स्कोर देखने हैं कि रोहन पास है या फेल है। इसके लिए रिजल्ट के नीचे वाले सेल में क्लिक करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखें। उसके बाद इफ टाइप करें, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें। उसके बाद यहाँ नीचे देखोगे ये फॉर्मूला आ गया, लॉजिकल टेस्ट, यानी हमें रोहन के मार्क्स टेस्ट करने हैं कि रोहन पास या फेल है। तो अब देखोगे रोहन के मार्क्स यहाँ 75 कॉलम बी और रो 4 में है, तो यहाँ B4 टाइप करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद 50 टाइप करेंगे। हमने यह कंडीशन लगा दिया कि रोहन के मार्क्स 50 से ज़्यादा या इक्वल होंगे तो यह पास रिटर्न करेगा। इसके लिए हम यहाँ नीचे देखोगे वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि यदि यह ट्रू होता है तो यह पास रिटर्न करेगा। पास पास को हम लोग उसके बाद हमें यह चेक करना है कि वैल्यू ऑफ ट्रू यानी पास लिखेंगे। यानी किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसमें डबल क्वाटेशन लिखा जाता है, तो यहाँ डबल क्वाटेशन टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक करें, उसके बाद पास लिखें। हमें यह चेक करना है कि पास या फेल है। उसके बाद क्वाट्स के बाद क्वाटेशन के बाद फिर कॉमा टाइप करें, उसके बाद फिर स्पेस दें, उसके बाद फेल टाइप करें क्वाटेशन के अंदर। इस तरह से उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें। उसके बाद एंटर प्रेस करें, तो आप देखोगे रिजल्ट रोहन का निकल कर आ गया है, यानी रोहन के मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो पास निकल कर आ गया। अब हमें बाकी के सेल में भी रिजल्ट देखने हैं, तो सिंपली आपको ये पास वाले सेल में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ राइट साइड में देखोगे प्लस का आइकन दिखेगा, इसको नीचे सिंपली नीचे तक ड्रैग कर दें इस तरह से। आप देखोगे बाकी के सेल में भी रिजल्ट निकल कर आ गया। तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप एक फार्मूला यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं कंडीशन के बेसिस पर। गाइस, अब बात करते हैं सम इफ फार्मूला के बारे में। सम इफ फार्मूला किसी कंडीशन के बेसिस पर किसी सेल रेंज में से टोटल वैल्यू का सम निकालने में काम आता है। जैसे हमारे पास यहाँ फॉर एग्जांपल फ्रूट सेलिंग के डेटा है, जिनमें कॉलम ए में प्रोडक्ट, कॉलम बी में क्वांटिटी, कॉलम सी में सेल है। अब इनमें से हमें किसी एक प्रोडक्ट सपोज इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का हमें टोटल सेल वैल्यू निकालना है। हम सम फार्मूला का यूज करेंगे कंडीशन के बेसिस पर। सपोज हमें यहाँ कंडीशन के बेसिस पर किसी एक वैल्यू का टोटल सेल वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले सेल में प्रोडक्ट लिखेंगे। तो उसके बाद बगल वाले सेल में टोटल सेल वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें सपोज हम लोग यहाँ एप्पल की टोटल सेल वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ एप्पल टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ टोटल सेल के नीचे वाले सेल में फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद सम इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ नीचे फॉर्मूला आ गया है। फर्स्ट बोल रहा है यह रेंज, यानी कि वह सेल रेंज जिसमें हम अपनी कंडीशन को ढूंढना चाहते हैं।
तो वह कॉलम ए में मौजूद है प्रोडक्ट, जिसमें फ्रूट्स के नेम है। तो रेंज यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में वह कंडीशन जिसके आधार पर हमें जोड़ना है, जैसे कि हमें एप्पल की वैल्यू जोड़नी है, एप्पल जैसे कि हमें एप्पल की टोटल वैल्यू जोड़नी है, तो यहाँ एप्पल टाइप करेंगे। तो याद रहे हमेशा टेक्स्ट को लिखने के लिए यहाँ डबल क्वाटेशन यूज होता है, तो यहाँ डबल क्वाटेशन टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्पल टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ बगल में कोमा टाइप करेंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे। रेंज यह बोल रहा है, तो वह रेंज जिसमें टोटल सेल नंबर मौजूद है। तो आप देखोगे इस कॉलम सी में टोटल सेल नंबर मौजूद है, एप्पल की टोटल सेल नंबर भी इस कॉलम में मौजूद है, तो इस वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ एप्पल की टोटल सम वैल्यू निकल कर आ गई है। अब यह सही है या नहीं चेक करते हैं। देखोगे यहाँ फर्स्ट में 400 है एप्पल की टोटल सेलिंग। उसके बाद यहाँ देखोगे रो नंबर 8 में, उसके बाद इसके बाद रो नंबर 8 में एप्पल देखोगे 700 प्लस 400 1100, तो टोटल सम यह निकल कर आ गई है। गाइस नेक्स्ट देखते हैं काउंटिंग फार्मूला। काउंटिंग फार्मूला रेंज के उन सेलों को काउंट करने के लिए किया जाता है जिसमें दी गई शर्तों को पूरा करते हैं। सपोज आपको यह देखना हो कि किसी खास वैल्यू या शर्त कितनी बार रेंज में आई है, तब हम लोग काउंटिंग फार्मूला यूज करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय डेटा है और हमें यहाँ चेक करना है कि इसमें कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है, तो इसके लिए काउंटिंग फार्मूला यहाँ लिखेंगे। सपोज यहाँ नीचे वाले सेल में क्लिक करें, किसी भी सेल में क्लिक करें, उसके बाद इज इक्वल टू टाइप करें, उसके बाद काउंट इफ लिखें, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें, उसके बाद वो रहा यह रेंज। तो रेंज यहाँ देखोगे आप कॉलम बी में है प्रेजेंट एब्सेंट, तो इस वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम बी वाले रेंज को यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया बोल रहा है, तो हमें क्राइटेरिया में यह देखना है कि कितने एम्प्लॉय यहाँ प्रेजेंट है। तो जब भी हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो वह डबल क्वाटेशन के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ डबल क्वाटेशन टाइप करेंगे, उसके बाद डबल क्वाटेशन के बीच में क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट लिखेंगे। हमें प्रेजेंट के स्टेटस देखने हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। आप देखोगे एम्प्लॉय के आप देखोगे यहाँ प्रेजेंट एम्प्लॉय के नंबर आ गए हैं। देखोगे 5 प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं। फर्स्ट अमित, सेकंड देखोगे रोहन प्रेजेंट, फिर थर्ड में देखोगे विक्रम प्रेजेंट, फिर फोर्थ में प्रेजेंट अंजलि, फिर लास्ट में गीता प्रेजेंट। यानी यह काउंट करके वैल्यू 5 आ गई है। अब और एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमें यहाँ कॉलम सी वाले में यह चेक करना है अल्फा बीटा गामा, तो इसके लिए इसी वाले सेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद काउंट इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सी वाले,
यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कोमा टाइप करेंगे, फिर एक स्पेस देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हमें यार देखना है कि कितनी अल्फा है। तो यहाँ डबल कोटेशन के अंदर अल्फा लिखेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर दे, ब्रैकेट क्लोज करके। अब देखो यहाँ 3 अल्फा है, फर्स्ट यहाँ पर है, फिर सेकंड देखोगे यहाँ, फिर थर्ड यहाँ पर, यानी 3 काउंट करके आ गए। अब हम और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमें यहाँ चेक करना है कॉलम डी में कि सपोज हमें यहाँ चेक करना है कि यहाँ 70 से ज़्यादा मार्क्स कितने हैं। इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे कॉलम डी वाले, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे, फिर एक स्पेस देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में हमें क्या लिखना है कि हमें 70 से ज़्यादा वाले मार्क्स देखने हैं। तो यहाँ क्वाड्रेशन, डबल क्वाड्रेशन लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखना है ग्रेटर देन 70, यानी कि 70 से ज़्यादा मार्क्स हमें काउंट करना है। इसके लिए ग्रेटर देन 70 लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से टाइप कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब देखोगे 70 से जितनी भी संख्या है वो काउंट होकर आ गई है। देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे के सारे काउंट होकर आ गए हैं। फॉर्मूला यूज होते हैं। गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें।